Today we will be doing subject science of class 7. This is our 7th period. हमने saprophytic plants तक complete कर लिया था. अब next topic देखते हैं insectivorous plants. It is hard to believe that but there are actually plants that eat meat. तो इसको हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे plants भी होते हैं जो मीट खाते हैं, ठीक है ना. what's even more incredible is that these carnivorous plants actually trap their prey. और ये plants जो है अपने प्रेज मतलब अपने शिकार को ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं, which are live animals, usually insects. क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स. इसलिए इनको क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. सम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से हैं? यूट्रिक्युलेरिया, पिचर प्लांट्स, वीनस फ्लाई ट्रैप, ड्रॉसेरा. ये प्लांट्स कुछ एग्जांपल दिया हुआ, जैसे यहाँ पे पिक्चर प्लांट दिया हुआ है. ये इस तरीके से पिक्चर के जैसे मतलब एक मटके के जैसे इसका शेप है. और जैसे इंसेक्ट इसमें बैठता है वो अपना ऊपर वाला ढक्कन जो है वो बंद कर देता है और उसको निगल लेता है. ओके, यहाँ पे वीनस फ्लाई ट्रैप ही है. ये ऐसे खुला हुआ इसका मुँह. जैसे ही कुछ कीड़ा या इंसेक्ट्स यहाँ पर बैठ जाता है वो उसको बंद कर लेता है और अपने बॉडी के अंदर ले लेता है. These plants are usually green so that they can make their own food. But for preparing proteins, they cannot get nitrogen from the surrounding. The insects on which they feed fulfill their nitrogen requirement. तो ये plants green color के होते हैं, मतलब वो photosynthesis तो करते हैं, खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, मगर प्रोटीन्स बनाने के लिए वो नाइट्रोजन नहीं ले पाते हवा में से, इसलिए वो इंसेक्ट्स को मार के उनको यूज़ करते हैं और उनसे नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं. तो ये आपको दो प्लांट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है. अब नेक्स्ट देखते हैं. Each of the known insectivorous plants is use some sort of trapping mechanisms to catch their prey. और हर का जो है मैकेनिज़्म होता है कि वो किस तरीके से उनके शिकार को पकड़ता है. जैसे इन पिक्चर प्लांट, ये पिक्चर प्लांट जैसे मैंने आपको ये पिक्चर बताया गया है, ये वाला पिक्चर. ओके, द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू शेप ऑफ अ पिक्चर. इस तरीके से पिक्चर के जैसे मटके के जैसे होता है और ऊपर वाला लीफ इस तरीके से लीफ होता है. With the top of the leaf forming a lid to open or close down the picture. Inside the picture there are hairs which are directed downwards. When an insect sits on the picture, the lid closes to trap the insects. It gets entangled in the hair of the picture and it is also killed by the digestive juices secreted inside the picture. तो क्या होता है इसके अंदर, जैसे ये इनकी लीफ जो है एक पिक्चर के एक मटके के रूप में जो है फॉर्म हो गई है. तो जैसे इसके अंदर इंसेक्ट्स और इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो इंसेक्ट्स जैसे अंदर बैठता है उस बालों के बीच में वो एकदम से उन बालों की वजह से वो बिल्कुल हिल नहीं पाता है. वो वहाँ पे ही जो है एंटैंगल मतलब एकदम से फंस जाता है. और वो उसके साथ साथ ये जो है कुछ केमिकल्स छोड़ते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ते हैं, तो वो उसके कारण वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है. ठीक है ना. तो मच्छर आते ही या कोई भी इंसेक्ट्स आते ही वो ये अपना लीफ को बंद कर देता है, जिससे वो भाग नहीं पाते हैं और हेयर के मदद से वो फंस जाते हैं और डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से वो डाइजेस्ट हो जाते हैं. तो इस तरीके से इस मैकेनिज़्म से पिक्चर प्लांट वर्क करता है. और यहाँ पे टिडबिट बताया गया है कि लाइफ स्पैन डिपेंड्स अपॉन द स्पीशीज़ बट सम कार्निवरस प्लांट्स सच एज सनड्यूसेस कैन सर्वाइव अप टू 50 ईयर्स इन द वाइल्ड. तो कहा गया है कि लाइफ स्पैन हर प्लांट का अलग अलग है, बट कुछ प्लांट्स जिसको सनड्यू प्लांट्स कहते हैं कार्निवरस है, वो 50 ईयर्स तक भी रह सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है सिम्बायोटिक प्लांट्स. देयर आर सर्टेन प्लांट्स विच लिव इन एसोसिएशन विद द अदर स्पीशीज़ एंड शेयर देयर फूड. तो कुछ प्लांट दूसरों के साथ मिल के अपना काम जो है निकालते हैं, फूड को शेयर करते हैं, जिसको सिम्बायोटिक प्लांट्स कहते हैं. ओके, जैसे ये तुमको दिया लाइकन दिया हुआ है. बोथ ऑफ द प्लांट्स आर म्यूचुअली बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर. अब दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, दो अलग अलग स्पीशीज़ मिलके काम करते हैं. यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताया गया है और इस प्लांट को सिम्बायोटिक प्लांट्स कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस कहते हैं और इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं. अब देखते हैं एग्जांपल दिया हुआ है. जैसे ये लाइकन दिया हुआ है. लाइकन दो ऑर्गेनिज्म से मिलके बनता है, एल्गे और फंगस से मिलके बनता है. ठीक है ना. अब एल्गे ग्रीन कलर का होता है जिसके कारण वो खुद का खाना खुद बना सकता है. ओके, तो एल्गे कंटेन्स क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड. वो खुद सेल्फ खाना बना लेता है. अब फंगस क्या करता है? फंगस प्रोवाइड शेल्टर. वो उसको शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स ये एल्गे को देता है.
ठीक है। तो फंगस क्या करता है, पानी वो अपनी जड़ों से खींच लेता है उस जिसके ऊपर वो ग्रो हो रहा है, और मिनरल्स लेता है और वो एल्गे तक पहुंचाता है। एल्गे क्लोरोफिल की मदद से खाना बनाता है और फिर ये खाना जो है वो दोनों मिलके यूज़ करते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे की मदद से काम हो रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस, और इस प्लांट को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट्स। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस लाइकन, ये जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो सड़ी गली चीज़ों पे ग्रो होता है। ओके, यहाँ तक हम आज कंप्लीट करते हैं आज का हमारा वो। तो हमने इंसेक्टिविरस सिम्बायोटिक प्लांट्स से कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा वर्क रहेगा, टिक द करेक्ट आंसर्स, पेज नंबर 12 देख लो। मटीरियल विच प्रोवाइड डैश टू ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स। तो मटीरियल्स जो है जो क्या देता है, न्यूट्रिशन आएगा आंसर। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर ओन फूड, जिस तरीके से अपना खाना खुद बनाता है उसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, पैरासिटिक या सैप्रोफाइटिक। आंसर क्या है, ऑटोट्रॉफिक। द डैश एंटर द लीव्स थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। क्या एंटर करता है, ठीक है ना, कौन सा गैस एंटर करता है, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। द डैश आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ द फूड इन द इकोसिस्टम। कौन प्रोड्यूस करते हैं, हर्बीवरस, ग्रीन प्लांट्स, पैरासाइट या स्कैवेंजर्स। आंसर है ग्रीन प्लांट्स। द डैश प्लांट्स आर अनेबल टू मेक देयर ओन फूड एंड दस रिलाई ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर द न्यूट्रिएंट्स। जो खुद से खाना नहीं बना सकता और दूसरे पे डिपेंड होता है वो होते हैं पैरासाइट्स। डैश इज एक्चुअली कंपोज बिटवीन टू डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म, एल्गे एंड फंगस। तो कौन सा जो है दो ऑर्गेनिज्म से मिलके बनता है, लाइकन, डॉडर, मिसलेटो और ट्यूलिप। तो आंसर है लाइकन। अब ये आपको क्लास वर्क में करना है और होमवर्क में आपको ये करना है, ट्रू और फॉल्स। ऑर्गेनिजम्स नीड वेरियस रॉ मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ऑर्गेनिजम्स को रॉ मटेरियल्स चाहिए तो ट्रू आएगा। मिनरल्स एंड विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट एंड हैंस दे आर कॉल्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। छोटी मात्रा में चाहिए तो माइक्रो कहते हैं, ये रॉन्ग लिखा गया है तो यहाँ पे फॉल्स लिखो। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीव्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट है। फोटोसिंथेसिस कैन ऑकर इन एब्सेंस ऑफ लाइट, बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस हो सकता है तो फॉल्स है। फिर डॉडर सीडलिंग कैन सर्वाइव अबाउट 30 डेज, नहीं सिर्फ 10 दिन तक रह सकता है तो ये फॉल्स है। एल्गे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैन मेक देयर ओन फूड, येस एल्गे के पास क्लोरोफिल होता है। तो आपका वर्क रहेगा पीरियड 5 के लिए, ठीक है ना। क्लास वर्क में आपको करना है टिक द करेक्ट आंसर्स। और HW में आपको करना है ट्रू फॉल्स। ओके, ये आपका वर्क रहेगा आज का।